हेलो गाइस, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो हमारे यहाँ पे जो एक आंटी थी, किराए पे रहती थी, उसको मकान मालिक ने बोल दिया था अगले महीने में तुम कमरा खाली कर देना। लेकिन वो बेचारी, उसकी अचानक ही इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, तो कल दिल्ली लेके गए थे सफदरजंग। तो सफदरजंग में मना कर दिया, वहाँ से फिर लेके आए हरियाणा में। तो अभी हरियाणा में ही रह रहे इस टाइम पे, बल्लमगढ़ में। और फिर लेके गए थे सेक्टर 12 में, यहीं पे ही हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट है, तो उसमें लेके गए थे। अब उनके पापा शराब पीते हैं और घर से स्थिति उनकी इतनी ज़्यादा ख़राब थी। एक माँ ही थी समझदार और बाकी कुछ नहीं था। उनके घर में कोई भी ऐसे नहीं थे जो समझदार हो। पापा जो थे, वो उनके जो हस्बैंड थे आंटी के, वो इतना ज़्यादा ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ही, हमेशा नशे में आंटी से लड़ना झगड़ना। अब और 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, और ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी भी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 21 ऐसी ही कुछ है। और बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनकी स्थिति देखने लायक नहीं है गाइस। रात में उसकी जब उनकी मट्टी आई है, जब उनको लेके आए, वो हॉस्पिटल में ख़त्म हो गए थे। तो वहाँ पे उनके पास इतना पैसा नहीं था जो कि मतलब पूरा हॉस्पिटल का हिसाब करके जो अपनी मम्मी को घर लेके आते। फिर उसकी मौसी आई, मामा आए, जो भी उनकी फैमिली के लोग हैं वो लोग आए। फिर उन लोगों ने आके वहाँ से जो भी पैसा बना, खून वून दे के ख़रीद के खून चढ़ाए, क्योंकि उनको पता है क्या होता। मेन दिक्कत वो कैसे ख़त्म हुई, अभी इतनी जल्दी नहीं होती, उनकी उम्र नहीं थी मरने लायक। वैसे अभी 2 ही बच्चे थे उनके। तो मतलब गुटखा बहुत ज़्यादा खाती थी, या गुटखा खाती थी ना तो उसको थूकती नहीं थी। उसका जो थूक होता था ना गुटखे का, जो वो मवाद जो भी होता गंदगी, वो सब घुट जाती थी, पी लेती थी। चबाते चबाते गुटखा सुपारी सब खा लेती थी। वो खाते खाते वो अंदर है ना जम गया, जम के पत्थर बन गया। और पत्थर बन गया तो एक दिन उनको भारीपन लगा। तो वो अपनी मम्मी से बोलने लगे, आंटी कि मम्मी देखो ना, मुझे है ना पेट आज भारीपन सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। तो अभी आंटी ख़त्म हो गई, उनकी मम्मी अभी जिंदा ही है गाइस। देखो, एक माँ बैठी है, उसके सामने उसकी बच्चा चला गया, और उनके बच्चे बैठे हैं, माँ चली गई। कितना अजीब कहानी है गाइस। तो इतना ज़्यादा कल से हमारा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। नीचे फ्लोर में है, हम ऊपर फ्लोर में हैं। तो एक जगह पे रहने से जानते तो है गाइस कितना तकलीफ़ होती है, दुख होता है। बेशक किराए पे रह रहे, कोई कहीं के है, कोई कहीं के है, एक जगह तो कोई नहीं है, लेकिन जो एक प्रेम भाव होता है, जो एक दिल में तकलीफ़ होती है, जो परेशानी होती है, पता है क्या गाइस, हमारे तो हस्बैंड चले जाते हैं, परिवार वाले बहुत दूर रहते हैं, और लेकिन हमारे आसपास में कौन रहते हैं? जो हमारे सामने किराएदार है, बगल में किराएदार है, वही आके हमारी मदद करते हैं। अगर मुझे अभी इस टाइम पे कुछ हो जाए तो अभिषेक जब आएंगे, उनको खबर कौन पहुंचाएगा? यही अगल बगल वाले ही पहुंचाएंगे, और मुझे देखेगा कौन? वही बगल वाले ही सब देखते हैं। तो कल उनकी फिर सुबह पूरी रात उनकी, मतलब उनको लेके बैठे रहे, और इतना रो रहे थे दोनों, लड़का लड़की। लड़का तो इतना रो रहा था ना गाइस, इतना रो रहा था, बार बार कह रहा था माँ माँ, अपनी माँ को बुला रहा था लड़का। सुबह जब उसको लेके जा रहे थे तब भी माँ माँ कर रहा था। तो गाइस क्या करें, एक दिन सबको जाना है, हमें भी जाना है, सभी को जाना है, आप ही को भी जाना है, सबको जाना है। और हाथ पैर चलते हुए अगर इंसान चला जाए ना तो इतना अफसोस नहीं होता है। सही है, वो बेचारी इतने दिन तक उनकी मतलब खाना पीना था, अन्न पानी, बस बेचारी। लेकिन बेचारी को मैं आंखों के सामने, इतनी अच्छी थी, मतलब वो बोलती नहीं थी इतना, मेरे से भी नहीं बोलती, मेरे से कहती बेटा आ जा, बैठ जा। अब मुझे कभी आंटी ने महसूस नहीं होने दिया कि मैं बीमार हूँ, पता है। लेकिन जब वो चली गई ना तब मुझे एहसास हुआ, लेकिन जब वो थी ना तब भी मैं उनसे बोल रही थी, मैंने आंटी रहने दो, आप रहो, आप खाली मत करो। एक जगह पे रहने से तू मैं हो ही जाती, मेरे बात का बुरा मत मानना। मैं उनके गले पकड़ के एक दिन बोली, पिछले महीने की बात है, और इस महीने में बेचारी वो चली गई, बता। लेकिन कभी भी आंटी ने ना बताया नहीं मुझे कि बेटा मुझे ये दिक्कत है, मैं परेशान हूँ, तो फिर कोई बात ही नहीं होती। कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि इतनी बीमार है वो। जो जिसने देखा है ना, सामने बगल नीचे अगल बगल में किराएदार है, तो उसने देखा है ना, तो वो बोले कि बहुत ही ज़्यादा उनकी स्थिति ख़राब थी, मुश्किल है जो कि वो बचेंगी। और बेचारी वो ख़त्म हो गई। कल पूरी रात नीचे रखा रही उनकी मट्टी, और दोनों बच्चे लेके बैठे थे। दोनों बच्चे बहुत रो रहे थे। सुबह में मैंने देखा, दोपहर में मैं लंच करने आई तब मैंने देखा, दोनों बेटा बेटी की तरफ। मेरे से देखा नहीं जा रहा था गाइस, क्या करें। जिस परेशानी से वो गुजर रहे हैं ना, उस परेशानी से मैं गुजर के बैठी हुई हूँ गाइस। जब हमारी मम्मी भी ख़त्म हुई थी ना, तो हमारे सर पे हाथ रखने वाला कोई भी नहीं था,
कोई भी अपना इंसान नहीं था। कहते हैं ना, जब माँ बाप नहीं होते हैं ना, बाप के बिना तो इंसान जी भी लेता है, लेकिन माँ के बिना जीना बहुत मुश्किल होता है। माँ जैसी भी होती है, माँ अपने बच्चों को एक परछाई की तरह अपने साथ लेके घूमती है, कभी भी धूप नहीं लगने देती है, आंधी तूफान बारिश से हमेशा बचा के रखती है। माँ ऐसी चीज़ होती है। लेकिन एक चीज़ है गाइस, माँ बाप बड़ा मुश्किल होता है मिलना। दुनिया में हर चीज़ मिल जाएगी, अच्छे से अच्छे कपड़े हम पहन लेंगे, अच्छा से अच्छा हम खाना खा लेंगे, लेकिन हम चाहेंगे ना कि हमारे माँ बाप हमें मिल जाए, हमसे वही ज़िंदगी हम फिर हमें मिल जाए। ऐसा नहीं होता, माँ बाप नहीं मिलता। इसलिए रहते हुए माँ बाप की कदर करना चाहिए। लेकिन आज के डेट में 100 में से एक है जो कि बच्चे अपने माँ बाप को समझते हैं, नहीं तो बहुत से ऐसे हैं कि कदर ही नहीं करते माँ बाप की। जब चले जाते तब एहसास होता है कि हमारे भी माँ बाप होते, तो आज हम उनकी देखभाल करते हैं। तो चलिए गाइस, अभी तो मैं आई हूँ काम पे से। आने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, अजीब अजीब सा लग रहा है। घर खाली खाली, बच्चे बाहर भी अजीब सा लग रहा है। लेकिन क्या करें, हमारा घर नहीं है, अपना घर नहीं है, किराए पे रहते हैं। जीवन है, काटना पड़ेगा, चाहे रोके काटे, चाहे जैसे भी जिए, जीना तो है ही गाइस। तो अभी मैं कपड़ा भिगाई थी, थोड़ा सा कपड़ा धोने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही कपड़ा ही धो के डाल देती, फिर खाना बनाऊँगी आराम से। अब अभी तो कोई खाने वाला नहीं है, गर्मी से देखो कितना ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, बिल्कुल भी। और कल रात में मतलब जब उनको लेके आए तो एम्बुलेंस से लेके आए, और कोई भी नहीं था उनके पास। पूरी रात लेके उसको बैठे रहे, पता है गाइस, पूरी रात लेके उनको बैठे रहे, क्योंकि रात के टाइम पे बताते कि उनको जला नहीं सकते, लेके नहीं जा सकते शमशान घाट। तो सुबह का इंतज़ार किए, जब सुबह हुआ तो 8 बजे लेके चले गए। 8 बजे जाने के बाद पूरा घर मतलब झाड़ू पोछा मैंने करी, बर्तन वर्तन धोई। रात में मैंने सब कुछ कर लिया था, जब वो आई नहीं थी हॉस्पिटल से तभी मैंने कर लिया था सभी काम, खाना पीना सब कुछ। और सुबह जब उनकी मट्टी चली गई थी, शमशान घाट लेके चले गए थे, तब जाके फिर मैंने खाना पीना बनाई हूँ। खाना भी क्या बनाई गाइस, थोड़े से चावल बनाई हूँ और थोड़े से सब्जी बनाई थी, बस वही। अभिषेक जी सुबह खा के नहीं गए थे, वो तो चले गए थे, कह रहा मैं बाहर ही खा लूँगा। और मैं भी ऐसे ही चली गई थी, फिर आई तब फिर लंच में हम दोनों ने खाना खाया। हम सोच रहे गाइस, अपना घर नहीं है, ड्यूटी भी तो करना ज़रूरी है। काम नहीं करेंगे तो फिर उनका रेंट कहाँ से देंगे, अपना भी तो खर्चा है, कहाँ से चलाएँगे। इसीलिए हम चले गए। और होते अगर अपना मकान होता, अड़ोस पड़ोस वाले होते, तो ये होता कि चलो कोई बात नहीं, छुट्टी कर लेते, देखते क्या है क्या नहीं है। एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है गाइस।